मामले की जांच पड़ताल में दिल्ली की पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला है जिसकी जांच की जा रही है। जैसे ही इसकी जानकारी मिली, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस संदिग्ध बैग की। लाल घेरे में जिस बैग को आप देख रहे हैं, ये संदिग्ध बैग है जो बीजेपी दफ्तर के बाहर मिला है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और फिलहाल पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा कि चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने ये बताया कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं है। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदाय और समुदाय की विचारधाराएं रहती हैं। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा असताना हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून, किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। शेवटी आपण आपलं सोल्युशन काय आहे? जगाला आपल्याला दाखवायचं आहे की आपण सगळे एकत्र नांदू शकतो। मोहन भागवत के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। लोग यह जानते हैं, समझते हैं कि हम जो स्टेप उठा रहे हैं उससे समाज का नुकसान होगा, शांति व्यवस्था भंग होगी और इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल ठीक कहा है मोहन भागवत जी ने, लोगों को शांति स्थापित करने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए और इस तरह का काम जिसमें इंटेंशन ही हो कहीं तनाव पैदा करना, यह उचित नहीं है। वहीं आरजेडी ने भी मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है और बीजेपी नेताओं पर निशाना भी साधा। मोहन भागवत से अपील की है कि वे अपने नेताओं को संभालें, उन्हें समझाएं जो समाज में सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात करने में लगे रहते हैं। प्रमुख मोहन भागवत जी का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके इसलिए कि इनके बीजेपी के जो लोग हैं जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, गिरिराज सिंह हो, टीका टीकी वाले मंत्री, ये सिर्फ मंदिर मस्जिद और पाकिस्तान की बात करते हैं। तो मोहन भागवत जी अपने लोगों को संभालिए और उन्हें बताएं कि ये जो देश है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका बराबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया, जिस पर अब सियासत भी काफी तेज हो गई है। ऐसे में एनडीए नेताओं ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि देश को विकसित बनाना है तो जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना ही होगा। भीमराव अंबेडकर का संविधान है, जो संविधान तमाम वैचारिक धाराओं के लोगों को, तमाम वैसे लोगों को जो समाज में तिरस्कृत हैं, वैसे लोगों को रक्षा कवच मुहैया कराता है। तो ऐसी स्थिति में मोहन भागवत जी का यह बयान राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान से उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो संघ परिवार पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हैं। सनातन की रक्षा की बात पर कुछ लोगों की झूठी सेकुलरिज्म की भावना उफान लेने लगती है। आदरणीय मोहन भागवत जी का बयान सराहनीय है कि हमें दुनिया के सामने सद्भावना और सद्भाव का मिसाल कायम करना चाहिए, लेकिन ये दायित्व तो सिर्फ सनातनियों की नहीं है, दूसरे धर्म के लोगों को भी इसके लिए पहल करनी होगी। देश अब प्रगति के रास्ते पे चल रही है। अयोध्या में मंदिर बननी थी, बन गई, और दूसरे समुदाय भी जो हैं सो वहाँ सौहार्दपूर्ण से रह रहे हैं। तो हमारे समझ से इसमें किसी प्रकार की बयानबाजी और किसी पार्टी को अब कास्टिज्म और कम्युनलिज्म करने से देश की सत्ता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी यही कहना है।